बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 8 अमेजिंग ज़बरदस्त से टिप्स लेके आई हूँ। इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है। टिप नंबर 1 मेरी ब्रेसलेट के हवाले से है। जब हम ब्रेसलेट को पहनने की कोशिश करते हैं तो अमूमन हमें मुश्किल होती है, हम दूसरों की मदद लेते हैं। तो अब आप बिना मदद के खुद ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपने इस तरह पेपर पिन लेनी है और जहाँ पे आप जिस क्लिप में इसको लगाना चाहते हैं उस क्लिप में आपने कुछ इस तरह हैंग करके हैंड के साथ इसको पकड़ लेना है और फिर आपने ब्रेसलेट के लॉक को ओपन करके कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देना और इस तरह आप बिना किसी मदद से ब्रेसलेट को खुद पहन सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी मेरी बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है उन ख़वातीन के लिए जो किचन में काम करती हैं, जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। ये ग्रेटर जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो क्या होते हैं, इनके जो ब्लेड होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के उनमें तेज़ी कम हो जाती है। इनके ब्लेड को तेज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है, जो एलुमिनियम फॉयल इस तरह की होती है जो हम बारबेक्यू की चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं उनके साथ मिलती है। आपने इसका छोटा सा पीस लेना है और इसको कुछ इस तरह से बोल की तरह बना लेना है और बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह से जिस साइड पे हम चीज़ें काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपने कुछ इस तरह से इसको रब करना है। आप जैसे जैसे इसको रब करेंगे इनके ब्लेड तेज़ होना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा इन पे जहाँ पे जंग भी लगा होता है वॉश करने की वजह से जो आ जाता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रब करने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा करेंगी, ये देखें कितनी इसमें चमक आ गई है। इसी तरह आप जो है इनके ब्लेड को तेज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में इनके ब्लेड को तेज़ करने का कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसकी वजह से इसको तेज़ किया जाए, इसलिए आप घर में ही इसको इस तरीके से तेज़ कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी हिट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह नई नई चीज़ें मुझसे सीखते रहिएगा। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 भी बहुत अमेजिंग है। जो किचन में ख़वातीन काम करती हैं वो बेहतर तरीके से इस टिप को जान सकती हैं कि जब हम एक बड़ी बोतल से छोटे मुंह वाली बोतल में कोई चीज़ लिक्विड में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है कि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो जो लिक्विड होता है वो नीचे गिर जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह चम्मच रखना है और चम्मच की जो चौड़ी वाली साइड है उस पर आपने बोतल को रख के कुछ इस तरीके से स्पीड के साथ डालते जाना है। बेफिक्र होकर डालें, तेल बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। तो आप इस तरह आसानी से एक बोतल से दूसरी बोतल में लिक्विड को आसानी के साथ चंद सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। आप ये देखें, मैंने इसको एक बोतल से दूसरी बोतल में डाल दिया और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे एक कतरा भी नहीं गिरा। और आप भी जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी लाजमी इसका फ़ायदा होगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया तो क्या आपका ऑयल या जो भी लिक्विड आपने ट्रांसफ़र की वो आपकी गिरी या आपने परफेक्टली बोतल के अंदर शिफ्ट कर ली। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना आसान ये तरीका था। लाजमी ट्राई करिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 भी बाकी टिप्स की तरह बहुत अमेजिंग है। आपने बोतल के कुछ इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने नीचे वाले हिस्से पे ग्लू लगा के इसको अच्छे से दबा के प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से फ़िक्स हो जाए। जैसे ये फ़िक्स हो जाएगी तो फिर आपने एक मिनी सी इसको बोतल बना लेना है और बोतल के अंदर हम ज़बरदस्त सी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे आप इसमें दालें रख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें नमक डाल सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं जैसे मूंगफली, काजू, बादाम। जो सर्द मौसम की वजह से क्या हो जाता है उनमें नमी आ जाती है। अब मानसून का मौसम है, इस तरह की बोतलें बना के रख लें, इसमें बहुत सी चीज़ें आप डाल सकती हैं। नेक्स्ट टिप मेरी स्किन के हवाले से है कि जैसे कि मानसून का मौसम है, नमी की वजह से, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से हमारे जो फेस की नमक और फ्रेशनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। आपने क्या करना है, एक अदद खीरा लेना है और इसको ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसको दबा के और इसके अंदर जितना भी जूस है इसको कुछ इस तरह से निकाल लेना है। और इसी तरह आपने एक अदद आलू लेना है। आलू को भी सेम उसी तरीके से हम ग्रेट करेंगे और ग्रेट करने के बाद आपने आलू को भी दबा के इसके अंदर जितना मॉइस्चर होगा वो हम निकाल लेंगे। ये दोनों चीज़ें, दोनों लिक्विड जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं आलू की मदद से वो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ये स्किन को लाइट करने में बहुत ज़बरदस्त टिप है। और हम क्या करेंगे, इन दोनों जूसेस को क्यूब के अंदर रख के आइस क्यूब के ट्रे में डाल देंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। जो खीरा ये हमारी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लाजमी दोनों के जो है क्यूब बना के रख लें। जब आपको ज़रूरत होगी आप इनके क्यूब्स को निकाल लें और फेस पे इनका अच्छे से मसाज करें। अब ये देखिए किसी हद तक ये
शक्ल में आ गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अब आपने क्यूब को लेना है और कुछ इस तरह से आपने अपनी स्किन पे मसाज करना है। जब आप मुसलसल इस तरीके को फॉलो करेंगी तो आपके चेहरे पे शाइन भी आ जाएगी, आपका जो चेहरा डल हो गया वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा, आप ख़ुद को फ़्रेश फ़ील करेंगी। टिप नंबर 6 में मैं आपको जीन्स और पैंट को फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊंगी। आपने कुछ इस तरह पैंट की दोनों साइड्स को फ़ोल्ड कर लेना है, एक तह लगा लेनी है और उसके बाद आपने दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से टर्न कर देना है। जैसे ही आप टर्न करेंगी उसके बाद एक साइड हम मज़ीद फ़ोल्ड कर देंगे और हमारी ज़बरदस्त सी जो जीन्स है, जो पैंट है, वो फ़ोल्ड हो चुकी है। अब आप आसानी के साथ इस तरह जीन्स को फ़ोल्ड कर सकती हैं और कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को रख सकती हैं। टिप नंबर 7 में मैं बताऊंगी कि कैसे जो हमारा एम्प्टी खाली फेस वॉश होता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत फेस वॉश होता है, जिसको हमारा ज़ाया करने को दिल नहीं करता, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, बैग से कुछ इस तरह से फेस वॉश की कटिंग कर लेनी है और ऊपर से जो इसका लिड है, जो ढक्कन है, इसको आपने कुछ इस तरह से उतार लेना है। उतारने के बाद आपने बैक साइड पे इसको जहाँ से हमने कटिंग की है उस साइड से आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने हल्का सा प्रेस करना है और प्रेस करके आपने ढक्कन को ऊपर ले जाना है। जैसे जैसे आप इसको ऊपर की साइड पे हल्का सा पुश करेंगी तो क्या होगा, जितना फेस वॉश नीचे जमा हुआ होगा वो सारा इसके फेस की तरफ आ जाएगा। अब आपने जब भी निकालना होगा हल्का सा नीचे से प्रेस करिएगा, फेस वॉश ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे से बिल्कुल बोतल आपकी होगी है नीट एंड क्लीन। अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी रह जाएगा, आप आखिरी कतरे तक इसको इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी अवाम है और हमारे पास हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लाजमी मौजूद है। टिप नंबर 8 जो कि लास्ट टिप है, ये भी हमारी ज़बरदस्ती टिप है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके सरों में अक्सर जुएँ हो जाती हैं और माएँ जो होती हैं जुएँ निकाल के परेशान हो जाती हैं। तो अब माओं के लिए ज़बरदस्ती टिप है, ये आसानी होगी है। आपने क्या करना है, कोई सी भी टेप ले लेनी है, लेकिन कोशिश करिएगा टेप जो है वो चौड़ी हो। और फिर आपने क्या करना है, इतना सा पीस ले लेना है जितनी हमारी कंघी है और आपने उस साइज़ में कुछ इस तरह से इसके ऊपर इसको लगा देना है। तो वे आपने नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर से कुछ दंदाने आपने नंगे रखने हैं। जो इसका एक्स्ट्रा पीस होगा उसकी हम कर लेंगे कटिंग। पहले आप कोशिश करिएगा कि उतनी ही पीस काटें जितनी आपको ज़रूरत है। अब ये मैंने कटिंग कर लिया और आपने टेप के पीस को लगाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपकी जिस हैंड की डायरेक्शन है उस हैंड पे आपने लगाना है। हमने टेप वाली जो साइड है वो नीचे वाली साइड पे करनी है और कंघी के दंदाने जो हमने जिस पे टेप नहीं लगाई वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है। अब ये मेरा बेटा है छोटा सा, हम इसकी निकाल लेंगे जुमें। अब आप सोचते होंगे इतने छोटे बच्चे से को कैसे जुमें हो सकती हैं। बिल्कुल जी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से जुमें जो हैं ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही जो है ना, मेरे बच्चे के सर में भी एक दफ़ा जुमें चली गई थी और मुझे था कि इतने छोटे बच्चे को जुएँ नहीं हो सकती। मैं हैरान रह गई जब मैंने इसके सर में लिखे देखी कि इतने छोटे के बच्चे जो है इसके सर में भी जुएँ हो सकती है। तो फिर मैंने इस तरीके से इसके सर में कंघी की और सारी जुएँ जो हैं वो निकाल दी। तो इसलिए आपने छोटे से छोटे पीस से लेके बड़े से बड़े पीस तक आपने बच्चों के बड़े से बड़े पीस तक आपने कुछ इस तरह से कंघी करनी है। इससे तमाम जो लीखें जुएँ ह्यूमन डैड की अगर आपके सर में खुश्की सिकरी भी है तो वो भी बाहर निकल आएगी। अब ये देखिए मेरा बेटा जो है कितनी खुशी से कंघी करा रहा है। तो आपने भी बच्चों को इसी तरह से कंघी करनी है। अब स्कूल हो गए ओपन तो बच्चों के सरों में जुएँ लाजमी बच्चे जो है लेके आया करेंगे घर में। तो आपने कंघी बना के इस तरह रख लेनी है और जब बच्चे घर में आएँ तो उनको आपने सर में तेल लगा के या गीले बालों में आपने कुछ इस तरह से कंघी फेरनी है। तो अगर आपके बच्चों के सरों में जुएँ हैं तो आप उनको स्कूल जाने से पहले के को फॉलो करते हुए उनकी भी जुएँ निकाल दें ताकि वो दूसरे बच्चों के सरों में ना डालें। और अगर आपके बच्चे के सर में नहीं है तो लाजमी जब वो स्कूल जाएंगे तो लेके आएंगे तो आप इसी तरीके को फॉलो करके उनकी जुएँ आसानी से निकाल सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स भी करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।